हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो वेलकम बैक टू आवर इंडियन इकोनॉमी क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम। तो लास्ट क्लास में हमने सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कंप्लीट कर लिए थे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ नेशनल इनकम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो भी आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना। तो इसके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होंगे तो वो सारे आर्टिकल्स समझने में काफ़ी आसानी होगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेशनल इनकम के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। सो विल स्टार्ट विद जीडीपी। तो आप अगर डेफिनेशन देखेंगे जीडीपी की तो ये बोलते हैं इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल पीरियड। अच्छा, तो यहाँ पर आप दो चीज़ें याद रखिए। वन इज़ द फाइनल, वाई इट इज़ सेइंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द अदर इज़ द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, फाइनल गुड का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो तरीके के गुड्स होते हैं, वन इज़ इंटरमीडिएट गुड्स एंड वन इज़ फाइनल गुड्स। तो अगर हम समझें कि फाइनल गुड्स क्या है, तो ये एक कंपनी है, ये कोई इनपुट ले रहा है एंड देन एक ये आउटपुट बना रहा है, और ये जो आउटपुट बन रहा है इस कंपनी का, ये जो है इकोनॉमी में जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो आउटपुट प्रोडक्ट्स होंगे दोज आर फाइनल गुड्स। लेकिन अगर मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक दूसरी कंपनी है जो यहाँ से इसने कुछ इनपुट लिए और फिर एक कोई आउटपुट प्रोडक्ट बनाया, और ये प्रोडक्ट इस कंपनी के लिए इनपुट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो इसका जो प्रोडक्ट आउटपुट प्रोडक्ट है कंपनी बी का, से इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो दूसरी कंपनी यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमको कंसीडर नहीं करने हैं जीडीपी में। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल समझो कि एक कंपनी ये फॉर एग्जांपल ये पेन्स बनाती है। ठीक है, तो अब इस कंपनी ने फॉर एग्जांपल इस कंपनी से इंक खरीदी, यहाँ पे पेन के कवर्स और रिफिल्स बनाई जिसमें इसमें इंक डाली और सबको एक साथ असेंबल करके कंज्यूमर को बेचा। तो पेन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, बट जो ये रिफिल्स आई तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। तो ये रिफिल्स या जो इंक है, जो इसने इंक सप्लाई की, सो दोज विल बी द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, वो जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी, अगर कंज्यूमर को फॉर एग्जांपल जो पेन है वो उसका पेन ख़राब हो गया, इंक ख़त्म हो गई और वो यहाँ से डायरेक्ट इंक खरीदता है, इन दैट केस वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसका अगर आप डिफरेंस समझोगे तो इस बेसिस पे समझो कि उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है या किसी और कंपनी में जा रहा है जिससे एक कोई फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसका रीज़न क्या है कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? इसका रीज़न ये है कि डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पेन का प्राइस लोगे और इसको हम जीडीपी में कंसीडर करेंगे तो पेन के प्राइस में रिफिल की कॉस्ट, इंक की कॉस्ट, राइट, बॉडी की कॉस्ट है, सब कुछ इसमें कंसीडर हुआ होगा, ऑलरेडी इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। अब अगर आप इसमें दोबारा इस कंपनी का प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर कर दोगे तो इसमें वो दोबारा से इंक की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो इंक की कॉस्ट दो बार ऐड हो जाएगी, राइट। तो आपका जीडीपी अननेसेसरली इन्फ्लेट हो जाएगा। सो गॉट द पॉइंट। अभी बस सिर्फ इतना समझो कि ये क्या कंसीडर होता है क्या नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है जिस कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया, क्योंकि ऐसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इकोनॉमी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कंपनी का कितना प्रोडक्ट इंटरमीडिएटरी में जा रहा है दूसरी कंपनी के लिए, कितना एंड कस्टमर के पास जा रहा है? तो कैलकुलेशन के मेथड जीडीपी के अलग हैं, ठीक है, बट दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल कि फाइनल गुड्स की वैल्यू जो होगी, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, दैट विल बी द जीडीपी। ठीक है, जो टोटल आउटपुट आपकी इकोनॉमी का होगा। मेथड्स हाउ वी कैलकुलेट दैट वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो देयर आर लाइक 3 काइंड ऑफ मेथड्स, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो वो ये हम तीनों आगे डिस्कस अभी करेंगे इसी क्लास में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ये क्या, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है कि जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनेंगे फाइनल, उसको कंसीडर किया जाएगा जीडीपी में। बट अभी डोमेस्टिक टेरिटरी को कैसे डिफाइन करेंगे या
तो लेट्स सी, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो जो अपनी इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, इंडियन टेरिटरी आ जाएगी आपकी, लाइक लैंड एंड ओशन टेरिटरीज मिला के, ठीक है। सो पॉलिटिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स किसी भी कंट्री का, अभी हम इंडिया के रेफरेंस में देख रहे हैं तो इंडिया का, ठीक है। देन अभी पॉलिटिकल टेरिटरीज के अलावा जो इंडिया की एम्बेसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, है ना, वो उनको भी इंडिया की ही टेरिटरी कंसीडर किया जाता है, राइट। तो सेकंड, जो इंडियन एम्बेसीज हो गए, कंसुलेट्स हो गए या कल्चरल सेंटर्स हो गए, राइट, ये जो दूसरी कंट्रीज में होते हैं इंडिया के, वो भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर किया जाएगा। तो इसके भी जो गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स आ रहा है तो दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। देन अब अगर हमने इंडिया की एम्बेसीज और कंसुलेट्स जो बाहर हैं इंडिया के, उसको कंसीडर किया है, तो फिर इंडियन टेरिटरी के अंदर या इंडिया के अंदर जो दूसरे कंट्रीज के एम्बेसीज वगैरह हैं उनको हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, राइट। वो उन कंट्रीज के जीडीपी में ऐड होगा। तो एक्सक्लूड फॉरेन एम्बेसीज, कंसुलेट्स, कल्चरल सेंटर्स इन इंडिया। ये तो तीन हो गए आपका पॉलिटिकल टेरिटरी के हिसाब से। इसके बाद एक और चीज़ है कि कोई इंडियन ओन्ड बिजनेसेस हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स या इंटरनेशनल सीज वगैरह में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ओन्ड एयरलाइंस हो गई, आपका शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, या आपका ऑयल रिग्स वगैरह हो गए जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में है, किसी कंट्री के अंदर नहीं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो तो फिर उनके जीडीपी का पार्ट हो जाएगा। बट अगर इंटरनेशनल वाटर्स या इंटरनेशनल टेरिटरी में कुछ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि यूएस और इंडिया के बीच में कोई एक फ़्लाइट रन हो रही है जिस फ्लाइट की ऑनरशिप इंडियन के पास है, ठीक है, तो इसको इंडिया के जीडीपी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूएस और इंडिया के बीच में है, तो सो दैट विल बी कंसीडर्ड इन इंडिया। अच्छा, अगर कोई एक एयरलाइन है जो इंडियन ओन कर रहा है, कोई वन इंडियन इज ओनिंग दैट, और वो रन कर रही है यूएस और यूके के बीच में, तो इट इज़ लाइक टू डिफरेंट कंट्रीज एंड ये इंटरनेशनल टेरिटरी में कर रही है, ठीक है। तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉर द पर्पस ऑफ जीडीपी। लेकिन अब एक और केस है कि एक कोई फ्लाइट है जिसकी ऑनरशिप अभी भी इंडिया के है, इंडिया के किसी पर्सन की है या इंडिया की किसी कंपनी है, लेकिन वो ऑपरेट कर रही है यूएस में ही ऑपरेट कर रही है किसी वन सिटी टू अनदर सिटी, देन दिस इज नॉट अ केस ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। तो ये स्पेसिफिकली यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई है। तो ये इसका जो सर्विसेज होंगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ जीडीपी ऑफ यूएस एंड नॉट द इंडिया। तो ये हमको नहीं करना, ये दिस विल बी एक्सक्लूडेड। तो अभी आपको टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझ आया टोटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पॉलिटिकल लैंड इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, देन इंडियन एम्बेसीज जो आउटसाइड है उनको इंक्लूड करना है, बाहर की एम्बेसीज वगैरह जो इंडिया में है उनको एक्सक्लूड करना है, और एयरक्राफ्ट, शिप्स, ऑयल रिग्स एटसेट्रा जो ओन्ड बाई इंडियन है, ठीक है, बट ऑपरेटिंग इन अ इंटरनेशनल टेरिटरी। अच्छा, ये याद रखना है, इट इज़ स्पेसिफिकली टू द इंटरनेशनल टेरिटरी, नॉट एनी फॉरेन डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे हमने देखा था यूएस के केस में। नाउ नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है, ये था डोमेस्टिक, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेशनल, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या था, जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई कर रहा है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो तो हो गया पार्ट जीडीपी का, ठीक है। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब जो इंडिया के नेशनल्स हैं वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंडिया के नेशनल्स इंडिया में भी हो सकते हैं और इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, तो इंडियन नेशनल्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो आपका बनेगा जीएनपी। अब इसका अगर हम कॉन्सेप्ट समझें कि इंडिया के कुछ नेशनल्स इंडिया में हैं, ठीक है, ये इसको आप जो मैप बनाए इसको आप मान के चलो इट रिप्रेजेंट्स अ होल डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट,
ठीक है, जो भी हमने इंटरनेशनल और एम्बेसी जो सब समझा था वो सब कुछ मिला के। तो अब इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक इंडियन नेशनल्स हो सकते हैं, एक फॉरेनर्स हो सकते हैं जो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हों। तो जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इंडियन नेशनल्स बना रहे हैं या फॉरेन नेशनल्स, वो पार्ट होता है जीडीपी का। तो अगर हम जीडीपी यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो इसमें होगा कि एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई ए, दैट इज नेशनल्स, एज वेल एज बाई फॉरेनर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, लेकिन जीएनपी का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि अब मान लो कि आउटसाइड इंडिया कुछ इंडियन नेशनल्स हैं जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ऐड होगा आपका जीएनपी में। तो जो आपका जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा कि जो भी इंडियन नेशनल्स हैं, चाहे यहाँ पे हों इंडिया के अंदर, चाहे बाहर हों, तो विच मीन्स कि इंडियन नेशनल विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ये आपका बनेगा जीएनपी। अब इसके और इसके बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, जीएनपी, इसमें क्या है आपका जो जीडीपी था उसमें क्या था, इंडियन नेशनल्स भी थे तो फॉरेनर्स भी थे। तो अभी हमको फॉरेनर्स नहीं कंसीडर करने हैं, तो पहले इसमें से हम फॉरेनर्स हटा देंगे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इसमें इंडियन नेशनल सिर्फ वो ही थे जो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में थे, बट जो आउटसाइड इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फॉरेनर्स थे वो जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं थे, तो वो हमको यहाँ पे और इंक्लूड करना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो अगर हम इसको B-C लिख दें, ठीक है। अब ये क्या है, तो B क्या है, B इज़ जो इंडियन नेशनल्स बाहर हैं आउटसाइड इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, उनका हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं इनकम, ठीक है। एट द सेम टाइम जो C है ये क्या है कि फॉरेनर्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो इनकी इनकम हम माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब नेट क्यों बोल रहे हैं, नेट का मतलब कि जो इनकमिंग है माइनस आउटगोइंग, तो इसलिए इसको नेट बोल दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज मेंट बाय फैक्टर इनकम, बट अभी आप एक लॉजिक या कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अच्छा, अब एक क्विज क्वेश्चन है। अब इस केस में बताइए कि अगर इंडियन रेजिडेंट्स मतलब कि इंडियन नेशनल्स एम्प्लॉयड इन अमेरिकन एम्बेसी, कोई एक इंडियन नेशनल है जो अमेरिकन एम्बेसी में एम्प्लॉयड है इन इंडिया, तो ये जीडीपी में और जीएनपी में किस में इंक्लूड होगा, किस में नहीं इंक्लूड होगा। देखिए, अब सबसे पहले क्या है कि ये इंडियन नेशनल है, तो अब अगर ये इंडियन नेशनल है तो अब वो चाहे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा हो चाहे आउटसाइड टेरिटरी काम कर रहा हो, जीएनपी में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसमें तो इंक्लूड होगा। जीडीपी में क्या है, जीडीपी में होता था कि जो भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करेगा उसको कंसीडर किया जाएगा, बट किसी भी फॉरेन कंट्री की जो एम्बेसी होती है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाती, जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, राइट, कि जो इंडियन एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया हैं उनको जीडीपी में इंक्लूड करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर किए जाएंगे। एट द सेम टाइम जो फॉरेन की एम्बेसीज इंडिया में उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, तो ये जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये एक तरीके से इस कैटेगरी में समवेयर लाई करेगा कि एम्बेसीज को इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता, या किसी भी कंट्री की एम्बेसीज जो वो जिस कंट्री की एम्बेसी होती है उसका पार्ट माना जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जो बात कर रहे थे फैक्टर इनकम की, तो हम फैक्टर इनकम डिस्कस करते हैं। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, देयर आर ओनली 4 काइंड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हेल्प करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो जो नॉन फैक्टर्स होते हैं उसमें ये वैल्यू एडिशन करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं बताता हूँ एक एक करके। एक तो हो गया लैंड, देन लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अभी ये रेंट, वेजेस, सैलरी छोड़ दीजिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये 4 चीज़ें मिलके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। अब आपके इकोनॉमी में कोई भी, अब नॉन फैक्टर क्या होता है, नॉन फैक्टर होते हैं जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, तो रॉ मटेरियल आएगा उसमें ये लोग वैल्यू एडिशन करेंगे। लैंड हो गया, लैंड पे आप अपना फैक्ट्री लगाओगे, उसके बाद उसमें लेबर्स काम करके उस पर
उस रॉ मटेरियल पे वर्क करेंगे, दे विल ऐड वैल्यू कि उसको कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट्स में बनाया जाए। कैपिटल क्या है? कैपिटल चाहिए ये सब करने के लिए, आपको वेजेस पे करने के लिए, आपको इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब फैक्ट्रीज मशीनरीज वगैरह में। और एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज वही है कि एंटिटी हो गई या कंपनी हो गई, तो एक एंटरप्राइज तो चाहिए जो ये सब सेटअप करेगा, जो रिस्क लेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड वैल्यू टू नॉन फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल। जैसे कि एक कंपनी है, इसमें इन्होंने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल, इसके बाद रॉ मटेरियल मान लो हो गया आपका आयरन ओर हो गया। इसमें क्या है, अब ये कोई एक एंटरप्राइज है, से स्टील कंपनी एंटरप्राइज, इसमें इन्होंने अपना लेबर कैपिटल लगाया, देन वैल्यू एडिशन किया एंड दे कन्वर्टेड इनटू स्टील बार्स और फिर उसको सेल किया। तो ये रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने में जो वैल्यू एडिशन किया वो केवल ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही करते हैं। ओनली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई इकोनॉमी में इनकम अर्न नहीं करता है। तो अब ये 4 फैक्टर्स इनकम किस फॉर्म में अर्न करते हैं? लैंड अर्न्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लेबर अर्न्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल अर्न्स द इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज जो होता है वो इनकम अर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. Other topics we will continue in our next class. Thank you so much.